सेकंड वीडियो है होम्योस्टेसिस का। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन में हमने उसमो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और जो ज़रूरी बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके थे होम्योस्टेसिस के हवाले से। आज हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसे सिस्टम को जो हमारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इंटरनल कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, इसके साथ साथ थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, उसको हमने शॉर्ट में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन से ऑर्गन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस सिस्टम को जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, यानी हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, अपने नॉर्मल लिमिट के अंदर रखते हैं, उसको जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, होम्योस्टेसिस। हम जानते हैं होम्योस्टेसिस क्या है, अ सिस्टम विच मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशंस। ठीक है, इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। अब जो रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी इंटरनल बॉडी को, यानी होम्योस्टेसिस को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम है हमारा। इसको मेंटेन रखने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और वो सिस्टम क्या कहलाता है, फीडबैक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम है क्या, द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी functions that maintain its normal state is called feedback system। फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ कम हो रही हो, कोई भी सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम या बढ़ रही हो, ठीक है, तो उसको चेक करने के बाद उसको क्या करते हैं, अपने नॉर्मल लिमिट के अंदर लेकर आते हैं। और वो लिमिट जो भी इसके अंदर फिक्स लिमिट होती है उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, फीडबैक, यानी वो सिस्टम हमारे पास क्या है, फीडबैक सिस्टम। और इसको फीडबैक मैकेनिज्म का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी के क्या है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कौन चेक करेगा, फीडबैक सिस्टम। ठीक है, फीडबैक सिस्टम कम हो रहा है, कौन चेक करेगा, फीडबैक सिस्टम उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं वो इसके लिए क्या है, वो उसको मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम क्या है, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट्स मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें हैं। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि दो सिस्टम हमारे पास जो सारे देखिए ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। तो ब्रेन हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब ब्रेन तक मैसेज कैसे जाता है, मैसेज वहाँ से कैसे आता है, ठीक है, फिर अपने रिस्पॉन्सिबल जो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उस तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट देखें कौन कौन से ज़राए हैं जिससे फीडबैक सिस्टम को पता चलता है, ठीक है, फिर उस ऑर्गन तक पहुंचते हैं, वो ऑर्गन कैसे काम करते हैं, तो उस कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिसेप्टर्स, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरे क्या है मेरे पास, इफेक्टर्स। सबसे पहले अगर हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो रिसेप्टर क्या चीज़ है। देखिए, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, ये डिटेक्टर होता है, डिटेक्शन करते हैं, पकड़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर है, जिस्म के अंदर है, तो उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हासिल करते हैं। सही है, फर्ज करें कोई भी सिस्टम, कोई भी ख़राबी हमारे जिस्म के अंदर है तो किसी फॉर्म में आता है, स्टिमुलस की फॉर्म में आता है। ठीक है, स्टिमुलस एक मैसेज कह सकते हैं, स्टिमुलस के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जो भी तब्दीली होती है वो स्टिमुलस के फॉर्म में कौन उसको रिसीव करता है, रिसेप्टर रिसीव करता है। रिसेप्टर हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल बॉडी दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे ब्रेन कोऑर्डिनेशन के अंदर, जिसमें हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, थिग्मो रिसेप्टर्स हैं और बहुत सारे हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कोई भी चेंज हो, कोई भी क्या हो, कोई भी चेंज हो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस चेंज को कौन पकड़ता है, कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स फिर क्या करते हैं, वो जो मैसेज होता है, वो जो चेंज होती है, उस मैसेज को पहुंचाता है कहाँ पर, कंट्रोल सेंटर में। और कंट्रोल सेंटर में क्या शामिल है मेरे पास,
कंट्रोल सेंटर के अंदर शामिल होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, ब्रेन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दोनों आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, ब्रेन है। ठीक है, यानी जिस्म के अंदर चेंज किसको, फीडबैक सिस्टम ने क्या कर लिया, चेंज को क्या कर लिया, मतलब आपके पास जिस्म के अंदर कोई भी चेंज आ गई, कोई भी तब्दीली आ गई, कोई मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन में, ब्लड के पीएच में, टेम्परेचर में, ठीक है, या किसी और ब्लड पीएच के अंदर तब्दीली आ गई, ब्लड शुगर के अंदर तब्दीली आ गई, चेंज आ गया, अपने नॉर्मल लिमिट से हट गया, तो उस चेंज को डिटेक्ट किसने किया, पकड़ा किसने, रिसेप्टर्स ने पकड़ा। वो रिसेप्टर्स फिर क्या करता है, रिसेप्टर्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है, किससे फिक्स होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं, जो मैसेज पकड़ लिया, चेंज पकड़ लिया रिसेप्टर्स ने, वो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को मैसेज देगा, न्यूरॉन्स कहाँ पर पहुंचाएगा, उसको कंट्रोल सेंटर में पहुंचाएगा। और कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या शामिल है, ब्रेन शामिल है। क्योंकि फैसला करने वाला सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर कौन सा होता है, ब्रेन होता है। यानी हमारा जो दिमाग होता है, ये हमारे पास कंट्रोल सेंटर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को पढ़ेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, जो डिटेक्ट किया है रिसेप्टर्स ने उसको पढ़ेगा, ठीक है, उस पर फैसला करेगा। जो भी फैसला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, ठीक है, जो भी फैसला होगा वो कहाँ पर देगा, इफेक्टर्स को देगा। किसको देगा, इफेक्टर्स को देगा। अब इफेक्टर्स कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल हो सकता है। जहाँ पर चेंज आएगा, ठीक है, उसको ब्रेन क्या करेगा, उसको दोबारा मैसेज देगा। ठीक है, दोबारा मैकेनिज्म समझे। यानी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दिमाग है, ये आपके पास क्या है, दिमाग है। ठीक है, बॉडी के अंदर किसी पॉइंट में तब्दीली आ गई तो रिसेप्टर ने इस पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया, उसने न्यूरॉन्स को दिया, न्यूरॉन्स ने क्या कर लिया, ब्रेन को पहुँचाया। आपके पास क्या है, ब्रेन है। न्यूरॉन्स को किसने दिया, ब्रेन को पहुँचाया। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज आ रहा है तो न्यूरॉन्स, ब्रेन जो डिसाइड करेगा, जो फैसला करेगा, ठीक है, वो ब्रेन दोबारा उस पॉइंट तक जाएगा। वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इफेक्टर। ये क्या है, कंट्रोल सेंटर। ये क्या है, रिसेप्टर ने जो रिसीव की जो मैसेज है, किसी फॉर्म में है, स्टिमुलस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर ने जो भी हासिल किया उसको दिया ब्रेन में, कंट्रोल सेंटर ने फैसला किया, दोबारा किस में, जो इफेक्टर ऑर्गन होगा, जो इफेक्टेड ऑर्गन होगा, उसको क्या करेगा, मैसेज देगा। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर जो मैसेज को पकड़ता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, दूसरा क्या करता है, रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर को मैसेज देगा, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को मैसेज देगा। इस तरीके से ये कंपोनेंट किस चीज़ के हैं, फीडबैक सिस्टम के हैं। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म होता है, जो चेंज होता है, वो अपने नॉर्मल लिमिट के अंदर आता है। कौन लेकर आता है, फीडबैक सिस्टम। और ये फीडबैक के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि किसके हैं, फीडबैक सिस्टम के हैं। इस तरीक़ों से फीडबैक क्या करता है, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है, किसी भी चेंज को मेंटेन रखता है। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास फीडबैक सिस्टम के। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है। तो इट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, इट इज़ कंसर्न विद इंक्रीज आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देगा, आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आउटपुट क्या करेगा, बढ़ाएगा। आगे एक नोट भी है, हम यहाँ पर नोट में लिखते हैं। ठीक है, नोट क्या है मेरे पास, पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होमोस्टेसिस। ठीक है, कंडीशन इट इंटेंसिफाइज। ये एक स्टेबल को याद रखें, ये क्या याद रखें, इंटेंसिफाइज। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा वो क्या करेगा, आउटपुट को बढ़ाएगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, और साथ में उसकी जो ये स्टेबिलिटी को फॉर्म नहीं करता। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, प्रॉब्लम को स्टेबल नहीं करता, बल्कि उस प्रॉब्लम को मज़ीद क्या करता है, बढ़ाता है। फ़र्ज़ करें कि बंदे का बुखार बढ़ रहा है, 103 बुखार है। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या करना चाहिए कि उसको 98 फ़ारेनहाइट पर लेकर आए।
है 103 फ़ारेनहाइट, लेकर आना कहाँ पर है 98.6 फ़ारेनहाइट तक। तो पॉजिटिव फीडबैक उसको स्टेबल 98.6 तक नहीं लेकर आता, बल्कि उसे क्या करता है, मज़ीद बढ़ा देता है, मज़ीद 103 से 104 105 तक कर लेता है। तो ये फीडबैक सिस्टम होता है। हालांकि फीडबैक सिस्टम इस कंडीशन के अंदर ख़राब है, नुकसानदा है। क्योंकि नुकसानदा है क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारा एंजाइम्स डैमेज होते हैं, जिससे एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तरीक़ों के अंदर ये सही भी है। जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ता है फीवर के फॉर्म में, तो इंटरनल जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान में क्या होता है कि हमारे एंजाइम डेड होके हम भी मर सकते हैं। एंजाइम डेड मतलब हम भी डेड, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है, आउटपुट को मज़ीद इंक्रीज़ करता है, इंटेंसिफाई करता है, स्टेबल हालत को फॉर्म नहीं करता। जिससे हमारा बुक के अंदर एक एग्जांपल है एक ब्लड कैपिलरी है, एक पास क्या है, कोई ब्लड कैपिलरी है, सही है। ये ब्लड कैपिलरी क्या हो गई, एक जगह से रप्चर हो गई, यहाँ से क्या हो गए, रप्चर हो गई, सही है। बुक के अंदर ये डायग्राम शामिल है। रप्चर की वजह से क्या हो गया, ब्लड बहने लग गया, सही है। क्या आपके पास ब्लड है, से वो क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। आपके पास क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अब यहाँ पर ये एक कैपिलरी के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर कोई टेयर आ गया, पट गई, ठीक है। अब यहाँ पर टेयर होने के बाद इससे ब्लड बहना स्टार्ट हो गया। तो होता पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, इस सिस्टम के अंदर प्लेटिलेट्स को क्या करता है, प्लेटिलेट्स के अंदर क्या करेगा, अब इस ब्लड के अंदर जो प्लेटिलेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स शामिल होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये प्लेटिलेट्स क्या करता है, ये प्लेटिलेट्स को जमा करता है, किसके, जो टेयर जगह है वहाँ पर इस प्लेटिलेट्स को क्या करता है, जमा करता है, सही है। तो इस प्लेटिलेट्स को जब यहाँ पर जमा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो सुराख बंद हो जाता है, ठीक है। क्यों बंद होता है, क्योंकि प्लेटिलेट्स कंटिन्यूसली जब आ रहे होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, हमारे कैपिलरीज के अंदर आते हैं, तो वो प्लेटिलेट्स जमा होते रहते हैं और उस जगह को क्या कर लेता है, क्लॉट कर लेता है, ब्लड को क्लॉट कर लेता है, ठीक है। तो ब्लड जब क्लॉट होता है तो यहाँ जो खून वगैरह बहता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर कम्प्लीटली आपके पास जो कैपिलरी टेयर हो चुकी थी उसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में, अब ये प्लेटलेट्स जितने भी आते हैं, यानी यहाँ पर प्लेटिलेट्स कम थे, तो उसने कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ किए प्लेटिलेट्स ने कि ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन में और प्लेटिलेट्स आ रहे थे यहाँ पर अडेयर होना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर चिपकना स्टार्ट हो गए। इसी तरह यहाँ पर जो सुराख तो क्या हो गया, बंद हुआ, और जो आपके पास यहाँ पर ब्लड बहने रहता था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हुआ, क्लॉट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह क्या करता है, जो आपके पास प्लेटिलेट्स हैं उसी कंसनट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, सही है। प्लेटिलेट्स की कंडीशन क्या करता है, उस तादाद को इंक्रीज़ करता रहता है। ये इंक्रीज़ क्या होता है, अपने स्टेबल हालत के अंदर नहीं होता, बल्कि इसको मज़ीद प्रोमोट करते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह लास्ट में क्या हो जाता है, जो भी आपके पास कैपिलरी हैं, जो टेयर जगह थी वो क्या हो जाए, वहाँ पर प्लेटिलेट्स क्लॉट होके वो क्या हो गए, बंद हुआ। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, फीडबैक सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है, फीडबैक सिस्टम। नोट में क्या है, पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, इट इंटेंसिफाई द चेंज दैट हैपन्स टू द बॉडी। यानी स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उस आउटपुट को, ठीक है, उसको क्या करता है, मज़ीद बढ़ाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक इसके अपोजिट काम करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेगेटिव फीडबैक हमारे पास सिस्टम है, इट सप्रेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग बॉडी बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। यानी जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को, उस फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सप्रेस करेगा, दबाएगा, कम करेगा, ताकि वो अपने नॉर्मल जो बॉडी एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल कंडीशन है बॉडी का, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें नेगेटिव फीडबैक के हम एग्जांपल ले लें कि फ़र्ज़ करें, ये आपको समझ आ गया होगा, कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये किसका एग्जांपल था, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल था। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई ज़्यादा स्वीट खा ली, मिठाई खा ली, अब आपके ब्लड के अंदर क्या हुआ, ब्लड के अंदर
जो आपका शुगर लेवल था वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। आपने क्या कर लिया, ब्लड के अंदर आपने कोई मिठाई खाई, कोई मीठी चीज़ खाई, ज़्यादा मीठी चाय पी ली, अब ब्लड के अंदर क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, अगर ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ था उसको क्या करेगा, अपने नॉर्मल हालत में लेकर आएगा। कहाँ पर लेकर आएगा, अपने नॉर्मल हालत के अंदर लेकर आएगा। ठीक है, अब नॉर्मल हालत के अंदर लाइट चली गई, वैसे उम्मीद है नज़र आएगा। नॉर्मल हालत में वो क्या करेगा, जो आपके पास शुगर लेवल है उस शुगर, फर्स्ट आपको शुगर क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज हैं। तो उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी एंड मसल के जो लिवर हैं या मसल हैं, उस ग्लूकोज को कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। यानी आपने ज़्यादा मीठी चीज़ खा ली, वो मीठी चीज़ क्या हो गई, इसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हुआ कुछ टाइम के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक डायरेक्ट क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उस ग्लूकोज को या तो यूरिन से निकाल देता है, लेकिन यूरिन से नॉर्मली नहीं निकलना चाहिए, वो एडवर्स कंडीशन होती है, तो ग्लूकोज को किस में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगर फर्ज करें कि ग्लूकोज की लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को दोबारा किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस शुगर लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा अपनी नॉर्मल लिमिट तक। ठीक है, तो कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक उस सिस्टम को मेंटेन रखता है, अपने नॉर्मल लिमिट में लेकर आता है, और पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, उसको मजीद आउटपुट को बढ़ाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।